वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि एसबीआई पीओ 2017 का एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद एक मंथ में भी तैयारी करना चाहें तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते। इसलिए इसकी तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। आप 1 से 2 घंटे जो है पर डे आपको ये चीज़ देनी होगी इसमें। तो मैं आपको कुछ ऐसे सेगमेंट बताऊंगा जिससे आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी कहाँ से आपको पढ़ना है और बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी बुक्स है या जो भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है, वो सारे पॉसिबल सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। और इतना मोर देन सफिशियंट होगा। अगर आपने ये डेटा को कवर कर लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में बना सकते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो अपडेटेड अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें। आपका कोई भी डाउट हो हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बुक्स बताने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट की सरकारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे कि कोई भी सेंट्रल लेवल पर कोई योजना लॉन्च होती है तो उससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आपका क्वेश्चन पूछा जाए। साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज। एसबीआई क्या है कि एसबीआई के जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं होते हैं। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं वो पूछता है। वो डायरेक्टली जैसे कोई G20 से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या फिर G7 से क्वेश्चन आएगा, तो वो ये नहीं पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर इसकी अभी करंटली सबमिट्स कहाँ पर हुई है। वो इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाकर पूछेगा G7 की जो अभी मीटिंग हुई है, ये इसका थीम क्या थी या इसकी कोर टॉपिक क्या था, किस सेक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया, या फिर हमारे यहाँ के जो मोदी जी इस मीटिंग में गए तो क्या उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, कुछ इस तरह से पूछेगा। वो ये चाहता है कि आपको G7 या G20 के बारे में क्या आपको बेसिक फंडामेंटल इसकी जो भी थ्योरी है वो क्या पता है। ऐसा ना हो कि आपने G7 पढ़ा और आपको यही नहीं पता कि G7 या G20 क्या है। मैं आपको सारे ग्रुप्स तो जरूर बताऊंगा, लेकिन एक अभी ब्रीफ छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, अब एक योजना मैगजीन का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताने जा रहा हूँ कि योजना मैगजीन में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। जो ऐसे पर्सन्स हैं जो न्यूज में आए हैं, इनके क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं, तो आप फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दें। पॉलिटिकल असेसमेंट ऑन स्टेट इलेक्शंस। अभी करंटली आप देखा जाए यूपी में इलेक्शन ऑलरेडी फेज पर चल रहा है, पंजाब में हो चुका है, गोवा में है, मणिपुर में है और गोवा, ये इस तरह से। तो आप ये सारे स्टेट को एक बार फॉलो अप में रखो, क्योंकि यहाँ पर कितने एमएलएज हैं, कितनी यहाँ पर सीट्स हैं, या फिर चुनाव आयोग ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए इस स्टेट में, तो उनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी तमिलनाडु की सीएम, वहां पर एक तरह का डिस्प्यूट चल रहा है कि शशिकला और पनीर सेल्वम के बीच में, तो ये सब डिस्प्यूट, इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल असेसमेंट भी बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, और स्टेट के जो इलेक्शंस हुए उसके ऊपर आपको फोकस थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और नीति आयोग, इन दोनों से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में मैं ये करूंगा कि दोनों की इंडिविजुअल एक एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ताकि इसमें आपको एक आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करना, क्योंकि एसबीआई के लिए आप ये नहीं कर सकते कि लिमिटेड रिसोर्स से ही पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसमें आपको टाइम देना होगा। तो ये फंडामेंटल का सोर्स क्या होगा इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। साथ में बैंकिंग में जो बैंकिंग की थ्योरी है, जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, इसकी लिमिट क्या है, और भी बहुत सारी, बैंकिंग अम्बड्समैन क्या होता है, आरबीआई किस एक्ट के अंतर्गत बना, बैंकिंग की थ्योरी, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा, स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें आपको इस चीज में मिल जाएंगी। इकोनॉमिक का बेसिक मैं बताना यही चाहूंगा कि जीडीपी, जीएनपी, इनके बारे में आपको बेसिक चीजें पढ़नी होंगी। तो मैं ये चीज भी एसबीआई पीओ के एग्जाम से पहले जरूर कवर कराऊंगा, लेकिन अभी पहले महीने में हम प्रीलिम्स से ही रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप प्रीलिम्स की एक अच्छी तैयारी सटीक कर चुके। अब एक बात आ जाती है स्टैटिक जीके की। देखो, स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप क्या करें, स्टेट के जो डांसेस हैं उसको गूगल पर सर्च करें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है, नेशनल पार्क कहां पर है, स्टेट के सीएम, स्टेट के गवर्नर, कैपिटल करेंसी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप स्टैटिक जीके में खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। आप अपने निमोनिक्स बनाएं, खुद से इनको तैयार करें, खुद से याद करें, जैसे भी करें ये आपको करना है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये श्योर है। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया के अंदर आता है, जैसे कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री भारत में आए, तो आप उसकी कैपिटल करेंसी को फॉलोअप में रखें।
वहाँ के जो भी डेलीगेट्स आए थे उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट था, उसमें सेक्रेटरी या फिर भारत में आकर किस डिपार्टमेंट से मिले उस डिपार्टमेंट, जैसे कि अगर विदेश मंत्रालय के साथ में उनकी कोई मीटिंग हुई है तो यहाँ पर आपको फॉरेन सेक्रेटरी पता होने चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्टली कोरिलेट होती हैं वहां से, तो आपको वो चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके सोर्स क्या हो सकते हैं, कहां से हमें ये सारी जानकारी एक साथ मिल सकती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जितनी मैंने मैगजीन बताई है ये मोर देन इनफ है। अगर आप इन मैगजीन को फॉलो करते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको योजना मैगजीन मंथली पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूं, ये 22 रुपए की मैगजीन आती है और इस मैगजीन को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप आती है, इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे हिंदी में भी। मैं तो ये कहूंगा जिन लोगों की इंग्लिश बहुत वीक है वो क्या करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैगजीन ले आए, इंग्लिश के पैसेज को पढ़े, जहां जहां पर आपको समझ में ना आए तो आप हिंदी वाली ट्रांसलेशन को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस मैगजीन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उन सबका ब्यौरा इसके अंदर दिया होता है, ठीक है। इस मैगजीन को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको फॉलो करो। आगे बात की जाए बीएससी पब्लिकेशन की, एक बीएससी सर्विसेज क्रॉनिकल आती है, ये काफी अच्छी मैगजीन होती है और इसी के ही टक्कर में एक मैगजीन आती है कंपटीशन इन फोकस, ठीक है। तो ये दोनों मैगजीन, ये तो 50 रुपीज की आती है मार्केट में, ये शायद 40 या 50 के अराउंड में ये भी आती है। तो ये दोनों मैगजीन अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको बीएससी, क्योंकि ये मैगजीन आती है और बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है, तो आप इसको फॉलो करते रहें। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें कैटेगराइज बहुत अच्छा किया गया है। तो दोनों मैगजीन अच्छी हैं, आप दोनों में से कोई भी मैगजीन ले लो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इसको फॉलो कर लो। अगर ये नहीं मिल पाती है तो आप इसको भी ले सकते हैं, कंपटीशन इन फोकस। दोनों अच्छी मैगजीन है, दोनों में प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और मंथली आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें, केवल मैगजीन से आपका काम हो जाएगा। देखो, मैगजीन में क्या है कि पूरे मंथ की समरी दी होती है, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें मैगजीन पढ़ने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम इसका फॉलो ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ले चुके हैं। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस न्यूज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कितने मंथ का जीके लिया जाए, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा 4 to 5 मंथ जीके जो है वो इनफ रहेगा, लेकिन आप एक साथ 4 से 5 महीने का जीके कवर नहीं कर सकते। तो आप क्या करो कि करंट मंथ से मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर की जो वीडियोज हैं और नवंबर की हैं और अक्टूबर की हैं, इनको 3 को फॉलो कर लो, क्योंकि इनके कंटेंट जो है यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोड है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर आपको दिसंबर का करंट अफेयर 2016, नवंबर 2016 और अक्टूबर 2016 इनके मिल जाएंगे। आप इसके नोट्स बना लो। देखो, जीके में क्या है कि आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाओगे तो आपको वो चीज़ मेमोरी में आएगी और आपकी एक अच्छी राइटिंग स्किल्स भी बनेगी। तो आप क्या है कि इससे जो आपका एक सेक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला, वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। देखो, डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि कभी अगर डिमोनेटाइजेशन के ऊपर आपको लिखने को आ गया, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी डिजीज चल रही है, इबोला के ऊपर लास्ट ईयर लिखने को आ गया था, जीका वायरस के ऊपर आ गया था, तो क्या है कि अगर हमारे पास इनसे रिलेटेड कंटेंट्स हमने पढ़े हैं तो हम इंग्लिश में भी हेल्प मिलती है, डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प मिलती है, जीके में तो हेल्प मिलती है, और एक आपकी स्किल्स, एक आपकी अप्रोच डेवलप होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों पर जरूर फोकस करें, ये की है बिल्कुल। नेक्स्ट, एक आरबीआई की वेबसाइट पर एफएक्यू आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एफएक्यू आरबीआई की वेबसाइट पर आते हैं, ये यूआरएल एज इट इज आप पुट करते हैं, इस यूआरएल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इस यूआरएल को खोलेंगे तो आपको आरबीआई की एफएक्यू मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पीएसएलसी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, केवाईसी की क्या गाइडलाइंस होती है उसके बारे में। यहां पर लगभग आपको 30 आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर आप रोज एक आर्टिकल पढ़ते हैं, केवल एक आर्टिकल, और उसके की नोट्स आप बनाते हैं, की नोट्स का मतलब मैं यही कहूंगा कि पूरा आर्टिकल 100% होता है, इसको पढ़ो, लेकिन कितना नोट्स बनाना है, 25 to 30%, मतलब कि इसमें केवल आपको क्रीम लिखना है, मतलब बिल्कुल वही की नोट्स बनाने कि आप एग्जामिनेशन में कोई एक्स्ट्रा चीज मत लिख देना, जितना जरूरत हो उतना लिखो, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पर इसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, ताकि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं वो आपको एक पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप आरबीआई के एफएक्यू जरूर पढ़ लें, इस एग्जामिनेशन में यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। बैंकिंग आपका कम से कम अच्छा खासा यहां से कवर हो पाएगा। अब आते हैं बुक्स की बात की जाए। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये मैंने आपको 3 बुक्स बताई, एक चीज और है कि जो बैंकिंग के लिए जो लोग सोच रहे होंगे कि यार बैंकिंग का सिलेबस मुझे कहां पर मिल जाएगा, तो एक आती है बैंकिंग की मनी एंड फाइनेंस की बीएससी पब्लिकेशन की बुक, बीएससी पब्लिकेशन बैंकिंग मनी एंड फाइनेंस के नाम से। इसी सीरीज में एक अरिहंत की भी बुक आती है,
बैंकिंग से रिलेटेड, तो आप इन दोनों बुक को फॉलो कर लो। आइदर बुक्स, मतलब कोई भी एक किसी के पास है तो आप उस बुक को फॉलो कर लो। दोनों बुक में मटेरियल अप्रॉक्स ठीक है, अच्छा दिया हुआ है। तो आप क्या है कि यहां से आपको बैंकिंग का नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो स्टैटिक रहती है। अब आपसे एग्जैक्टली वहां पर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछा आता है, लेकिन कुछ स्टैटिक चीजें भी पूछ ली जाती हैं। तो आप क्या करें कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन या फिर बैंकिंग में जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं, तो ये आप ऑफलाइन के प्रैक्टिस सेट में जरूर करें। और डेली जो स्पीड टेस्ट दे रहे हैं इसमें आप ऐसा मत करें कि बैंकिंग का सेक्शन छोड़ दें। देखो, आपको जो भी स्पीड टेस्ट मिला है उसमें बैंकिंग के जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो बनाओ। उसके बाद जब आप पेपर सबमिट कर देते हो तो क्या करो, उसका एक फॉलोअप ले लो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से मैंने स्किप कर दिए और क्या क्वेश्चन गलत है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं, थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद क्या है कि उस क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो चीज हमें तब पता चलेगी जब हम बुक्स को फॉलो करेंगे। और बुक्स में हम प्रैक्टिस सेट को फॉलो करेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि प्रैक्टिस सेट का बहुत ज्यादा यूज है। अगर बात की जाए आज के टाइम में 70% प्रैक्टिस सेट और 30% जो है बुक्स की नॉलेज पढ़ने के बाद में, अगर आपने सेट सॉल्व किए और सेट के क्वेश्चन ही केवल बनाए हैं, सेट के क्वेश्चन रिव्यू किए हैं, सॉल्व किए हैं, 2-3 बार आपने सेट बनाए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अब आप रियल टाइम एग्जामिनेशन से जुड़ जाएंगे जब आप स्पीड टेस्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो किया जाए या फिर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा जाए। द हिंदू का पूरा पेपर तो आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। तो आप देख लो कि इसमें एक पेपर आता है, नेशनल का एक पेज होता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाला पेज होता है, फिर आपका फ्रंट पेज होता है एफपी। तो ये 3 पेज नोट डाउन कर लो, ये 3 पढ़ने हैं। और लास्ट पेज भी आप पढ़ लो। साथ में एडिटोरियल वाला जो पेज होता है ना, इसमें एडिटोरियल को फॉलो करो जो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को ले रहे हैं। अब आप इसका ऑनलाइन एडिशन भी ले लो। और ऑनलाइन एडिशन जो है द हिंदू की वेबसाइट पर जाओगे, वहां से परचेस करना होगा आपको। किसी भी तरीके की कोई ऐसा नहीं है कि आप इस न्यूज़पेपर को घर पर भी मंगा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं ही कहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, तो आप इसको ऑनलाइन फॉलो कर लो। बाकी जो लोग एडिटोरियल ढूंढना चाहते हैं, केवल उनको एडिटोरियल चाहिए, तो www.thehindu.com/opinion/editorial, यहाँ पर 2 एडिटोरियल जो है पर डे आते हैं। तो 2 एडिटोरियल को आप प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। लेकिन ये जो वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, यहां पर आपको इनकी हिंदी भी मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि इस लिंक पर ना जाकर आप इस लिंक पर जाएं, ताकि आपको यहां पर सारे अपडेट्स मिलने चालू हो जाए। जो लोग फाइनेंशियल द इंडियन एक्सप्रेस ये जो न्यूज़पेपर आता है इसको फॉलो करना चाहिए, ये भी अच्छा न्यूज़पेपर है। इसमें भी आप फंडा ही फॉलो करो, इसमें भी एडिटोरियल आता है, काफी अच्छा न्यूज़पेपर है। और इसका ई पेपर फ्री मिल जाएगा। तो गूगल पे जाओ और आप लिख दो द इंडियन एक्सप्रेस ई पेपर। जैसे ही आप ई पेपर लिखोगे आपको लिंक मिल जाएगा और आप ई पेपर जो है व्यू कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन इसका ई पेपर जो है ये आपको परचेस करना होता है, लगभग 160 का इसका प्राइस पड़ता है 1 मंथ का। तो आप ये ले सकते हैं। आगे की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, कि आप currentaffairsfunda.com अगर इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो इसमें द हिंदू सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एडिटोरियल का मेन्यू खुल के आएगा। एडिटोरियल पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा देगा 9876, मतलब कि 9 फरवरी का है, 8 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी, पिछले महीने तक के स्क्रॉल करते जाओ और नीचे पेजिनेशन पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। इसमें क्या है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे किसी भी एक एडिटोरियल पर, तो कुछ इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब देखो, ये ग्रोइंग इनसिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, ये एक इशू है। अब इसमें क्या है कि आप जब इस चीज को पढ़ोगे तो आपको इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में पता चलेगा और आपको साथ में वोकैब मिलेगी। आप डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। इंग्लिश का पेपर आपका कंफर्म हो जाएगा, जीके आपको पता चलेगी। तो देखो 4 से 5 चीजें आपको यहां पर पता चलनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर का रोल बहुत ज्यादा है आज के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए। आई होप कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। तो आप क्या करो कि इस वेबसाइट पर क्लिक करके जाओ और यहाँ पर एडिटोरियल जो दिए हैं डेली पढ़ना स्टार्ट करो। आपको अगर पहले दिन 1 घंटे लगते हैं इसको वोकैब को नोट करने में या फिर पढ़ने में, तो आप इसको पढ़ो और थोड़ा रिसर्च करो, सर्च करो, क्योंकि तब चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ नई चीजें भी पता चली होंगी। साथ में इसी तरह से कुछ और सेशन हम लाते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वेबसाइट को विजिट करें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके रिकमेंड जरूर करें ताकि वो लोग भी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।